मान लेते हैं कि यहां पर ये एक राइट ट्रायंगल है। क्यों राइट ट्रायंगल है? क्योंकि यहां पर इस ट्रायंगल में देखें तो एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। अब इस राइट ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जैसा कि हमें पता है कि इसका जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इस ट्रायंगल में जो है इस साइड को बेस मानते हैं तो आपको इसे हाइट मानना होगा, अगर आप जो है इसे बेस मानते हैं तो फिर आपको इसे हाइट मानना होगा। तो फिर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये है 5 सेंटीमीटर और यहां पर ये जो साइड है ये मान लेते हैं कि यह है 12 सेंटीमीटर और यहां पर ये वाला जो साइड है ये मान लेते हैं कि यहां पर यह है 13 सेंटीमीटर के। तो अब इस ट्रायंगल का, इस राइट ट्रायंगल का जो एरिया होगा, यहां पर इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा एबीसी का, ये हम कहेंगे कि ये बराबर होगा हाफ इंटू इसका जो बेस है। चलिए मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर जो है इसका बेस है, तो यहां पर ये हो गया बेस 5 इंटू इसका जो हाइट है जो कि होगा यहां पर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया यहां पर 12 के। तो अब यहां पर ये जो 2 है ये 2 इस 12 को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर होगा 6। तो यहीं से हम कह देंगे कि अब इसका जो एरिया होगा ये एरिया होगा यहां पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इस तरह से हम एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया है वो बता सकते हैं। अब मान लें कि ये एक और ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल नहीं है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दैट मीन तीनों ही साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड, तीनों ही साइड आपस में बराबर है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो साइड है ये है 10 सेंटीमीटर, तो यह भी जो साइड होगा ये भी होगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये भी जो साइड होगा ये भी होगा 10 सेंटीमीटर के ही। यहां पर हमें जो है इसका एरिया बताना है, तो यहां पर अभी हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे QR को बेस मानते हैं तो यहां पर हमें हाइट नहीं पता है। जब तक हम हाइट नहीं पता कर लेंगे तब तक हम इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका एरिया नहीं बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो हाइट है वही पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो अब यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट नाम दे देते हैं कि है M, जहां पर ये जो है इस QR को दो भागों में बांट रहा है। सो ये जो पॉइंट है ये हो गया M। तो अब अगर ये दो भागों में से बांट रहा है तो इसका मतलब कि QM यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर, और फिर M से लेकर के R तक ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो होगा QM ये हो गया 5 सेंटीमीटर के। तो अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए ये जो हाइट होगा PM ये बता सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो PM होगा, ये जो PM होगा जो कि इसका हाइट है, सो ये जो PM होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहां पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर माइनस यहां पर ये जो बेस होगा उसका स्क्वायर। तो यहां पर 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 75 के। तो अगर आप इसका जो है स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 5√3। तो यहां पर ये जो 5√3 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये यहां पर इसका हाइट है। यहां पर ये जो PM आपको दिख रहा है ये है 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका हाइट। तो हमने यहां पर हाइट को पता कर लिया, हमें बेस पता है ही। बेस क्या है, बेस यहां पर जो है अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो इसका जो बेस हम मान रहे हैं वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका एरिया बता सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो आपको दिख रहा है PQR ये बराबर होगा हाफ इनटू यहां पर इसका जो बेस है। देखिए अगर हम 5 सेंटीमीटर को बेस मानते हैं सिर्फ इतना, तो जो एरिया निकल के आएगा वो सिर्फ इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का। लेकिन यहां पर हमें इस पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता करना है, इसीलिए हम यहां पर ये जो टोटल लेंथ होगा बेस में ये कंसीडर करेंगे जो कि होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये हो गया 10 इंटू इसका जो हाइट है जो कि है 5√3। सो यहां पर लिख देंगे 5√3 के। तो अब यहां से ये हो जाएगा, यहां पर 2 से ये कैंसिल कर देगा तो यहां पर होगा 5। तो यहां से हो गया
25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां पर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम एक और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसे कि हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब यह है कि इसके दो साइड बराबर होंगे। हम यहां पर ये मान रहे हैं कि एक्स वाई बराबर है एक्स जेड के, और ये जो साइड है वाई जेड ये बराबर नहीं है, तो ये यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये है 5 सेंटीमीटर, और यहां पर ये जो साइड है ये भी होगा 5 सेंटीमीटर के, और यहां पर ये जो साइड है जो कि बराबर नहीं है इन दोनों के साथ, तो इसे हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये है 8 सेंटीमीटर के। सो यहां पर ये हो गया 8 सेंटीमीटर के। अब यहां पर हमें जो है इस ट्रायंगल का, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो यहां पर भी देखें तो हाइट हमें नहीं पता है, और जब तक हाइट नहीं पता होगा तब तक हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हाइट पता कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो चलिए यहां पर ये रहा वो परपेंडिकुलर ड्रॉप। सो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, तो वैसे ही हम कह देंगे कि यहां पर इस 8 सेंटीमीटर को यहां पर ये दो भागों में बांट देगा। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा 4 सेंटीमीटर, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये भी होगा 4 सेंटीमीटर के है। चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये है पॉइंट P। तो यहां से हम ये कहेंगे कि YP ये होगा 4 सेंटीमीटर के, और PZ जो है ये भी होगा 4 सेंटीमीटर के। तो अब जो है हमें यहां पर इस ट्रायंगल का ये जो हाइट होगा XP ये बताना है। तो अगर आप इसी तरह से, जिस तरह से यहां पर हमने इवैल्यूएट किया है, वैसे अगर आप यहां पर इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो इसका हाइट होगा ये होगा 3 सेंटीमीटर के। तो अब अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये एरिया होगा यहां पर, एरिया जो होगा यहां पर, एरिया इस ट्रायंगल का यहां पर ये जो एक्स वाई जेड है, इस ट्रायंगल का ये जो एरिया होगा ये होगा हाफ इनटू इसका जो बेस है। बेस अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता कर रहे हैं तो बेस हमें यहां पर ये जो टोटल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर कंसीडर करना होगा, क्योंकि अगर हम 4 सेंटीमीटर को बेस मानेंगे तो जो एरिया निकल के आएगा वो सिर्फ इस पार्ट का ही एरिया निकल के आएगा। तो यहां पर हमें पूरे का पता करना है, तो इसलिए हम यहां पर जो 8 सेंटीमीटर है वो कंसीडर करेंगे। तो 8 इनटू यहां पर इसका जो हाइट है जो कि है यहां पर 3। सो यहां पर 2 जो है ये 8 को कैंसिल करेगा, तो यहां पर होगा 4, तो यहां पर ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये जो है ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये एक स्केलीन ट्रायंगल है, दैट मीन जिसे कि हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये होता है कि तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये है यहां पर 32 मीटर के, और ये जो साइड है ये है 24 मीटर के, और यहां पर ये जो साइड है ये है 40 मीटर के। तो आपको यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है। एरिया को पता करने के लिए हमें चाहिए यहां पर बेस और हाइट। तो यहां पर आपको यह लग सकता है कि हम इस 40 मीटर को बेस मान सकते हैं। ठीक है, आपने बेस मान लिया, ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हाइट। हाइट आप कैसे पता करेंगे? यहां भी आपको लग सकता है अब तक के नॉलेज के हिसाब से कि हम यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो फिर ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन ये जो साइड होगा ये होगा 20 मीटर के, और ये भी जो साइड होगा ये भी होगा 20 मीटर के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके बराबर नहीं है। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होगा तो फिर ये साइड इसके बराबर भी नहीं होगा, और जब तक आप इस साइड को नहीं पता कर सकते हैं तब तक आप यहां पर ये जो हाइट है ये भी नहीं पता कर सकते हैं, और जब तक आप हाइट नहीं पता कर सकते हैं तब तक आप जो है इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका एरिया नहीं पता कर सकते हैं। इस केस में ना ही आप ये वाला तरीका अप्लाई कर पा रहे हैं, और ना ही ये वाला तरीका अप्लाई कर पा रहे हैं, और ना ही ये वाला तरीका अप्लाई कर पा रहे हैं। यहीं पर कंसेप्ट आ जाता है हीरोन्स फार्मूले का। हीरोन्स फार्मूला इतना पावरफुल है कि वो इस ट्रायंगल का तो एरिया बता करके देगा ही देगा, और जरूरत पड़ने पर आप इसका भी एरिया पता कर सकते हैं, और इसका भी एरिया पता कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम यहां पर ये मान लेते हैं
कि ये जो साइड है ये है ए, ये जो साइड है ये है बी, और यहां पर ये जो साइड है ये है सी। हम तीनों ही साइड को अलग अलग मान रहे हैं। तो अब इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उसके लिए जो हीरोन्स फार्मूला है वो ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होगा, जो कि होगा हम डिनोट करेंगे एस से, और फिर इंटू एस माइनस ए ये वाला साइड, फिर इंटू एस माइनस यहां पर ये वाला साइड बी, और फिर यहां पर एस माइनस ये वाला साइड जो कि है यहां पर सी। तो यहां पर ये होता है हीरोन्स फार्मूला, और ये जो एस आपको दिख रहा है इसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और ये एस देखें किसके बराबर होता है। तो यहां पर ये जो एस आपको दिख रहा है एस, ये है सेमी पेरीमीटर, सो एस यहां पर ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2k। तो यहां पर ये हो गया इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। हम आगे के वीडियो में जो है इन्हीं फार्मूले को यूज करते हुए, इस हीरोन्स फार्मूले को यूज करते हुए हम अलग अलग ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।